देखिए, भाजपा के पास चूंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए पूरे देश के अंदर जनता को गुमराह करना और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, एक उन्माद जैसा माहौल बनाना और सरकारी संपत्ति को एक धार्मिक आयोजन में अरबों खरबों रुपए न्यौछावर करना, ये भाजपा कर रही है। अभी भाजपा के 3 लोग जो आईआईटी बीएचयू में एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी पाए गए हैं, तो वो लोग भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो असल में सनातन मतलब से इनको कोई समझदारी नहीं है। सनातन शब्द का क्या मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये पूरे देश में उन्माद सिर्फ पैदा करना चाहते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री का ये काम है कि वहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मंदिर में जाएंगे, उसके लिए लोगों को न्योता देंगे, ये सरकार का काम है। सरकार का जो काम है कि आपके देश की जनता खुश है कि नहीं है, युवाओं के हाथ में रोजगार है कि नहीं है, किसानों को उनकी फसल का दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महिलाओं को बराबरी और न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पूरे मामले में देखेंगे तो भाजपा पूरी तरह से फिसड्डी है, फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, 22 जनवरी को जो है वो राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुल्क के तमाम आवामों से उन्होंने अपील किया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घर में दिया जला करके जो है भगवान राम का स्वागत करें। और इसी पर बीजेपी ने बयान दिया है कि बीजेपी कह रही है कि जो लोग दिया नहीं जलाएंगे या उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे वो लोग साफ तौर पर सनातन विरोधी हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, भाजपा के पास चूंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए पूरे देश के अंदर जनता को गुमराह करना और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, एक उन्माद जैसा माहौल बनाना और सरकारी संपत्ति को एक धार्मिक आयोजन में अरबों खरबों रुपए न्यौछावर करना, ये भाजपा कर रही है। ये किसी भी सरकार को कहने का अधिकार नहीं है कि जो लोग नहीं आएंगे या जो लोग अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे वो लोग सनातन विरोधी हैं। तो सनातन का क्या मतलब भाजपा समझती है? अभी भाजपा के 3 लोग जो आईआईटी बीएचयू में एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी पाए गए हैं, तो वो लोग भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। भाजपा के आईटी सेल के लोग थे। तो ये क्या सनातन धर्म है? तो असल में सनातन मतलब से इनको कोई समझदारी नहीं है। सनातन शब्द का क्या मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये पूरे देश में उन्माद सिर्फ पैदा करना चाहते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री का ये काम है कि वहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मंदिर में जाएंगे, उसके लिए लोगों को न्योता देंगे, ये सरकार का काम है। सरकार का जो काम है कि आपके देश की जनता खुश है कि नहीं है, युवाओं के हाथ में रोजगार है कि नहीं है, किसानों को उनकी फसल का दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महिलाओं को बराबरी और न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पूरे मामले में देखेंगे तो भाजपा पूरी तरह से फिसड्डी है, फेल है। और ये सनातन का जो ढकोसला ये लोग चला रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि राम के नाम पे इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको राम से कोई मतलब नहीं है। कल जो है बीजेपी दफ्तर से लव कुश यात्रा निकली थी, जिसको लेकर के बीजेपी ने कहा कि हम लोग जो है वो भगवान राम के उसूलों पे चलने वाले हैं और राम राज को लाने वाले लोग हैं। तो आप बताइए ना कि राम राज्य में क्या कोई आईटी सेल का लोग 7 दिन के अंदर ही वीडियो में पता चल गया था कि कौन लोग हैं? 60 दिन लग गया, 2 महीने लग गया उनको अरेस्ट करने में। ये कोई राम राज्य है? जो महिला पहलवान देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन की, उनको आपने रुला दिया, उन लोगों को आपने इस्तीफा दिलवा दिया, उन्होंने अपना मेडल तक त्याग दिया। ये राम राज्य में होगा? ट्रकों को लेकर के आपने हिट एंड रन का नया कानून बना दिया है, ट्रक के ड्राइवर से आपने पूछा तक नहीं। किसानों को लेकर के आपने कानून बना दिया, किसानों ने उसका विरोध कर दिया। नौजवानों को लेकर के आपने अग्निवीर का योजना ला दिया, नौजवान नाराज है। तो भाजपा सरकार, कोई इनको राम राज्य से मतलब नहीं है। इनका अगर कोई राज्य है तो वो अडानी अंबानी राज्य है, जहाँ पे सिर्फ अडानी और अंबानी के इशारे से जो उनके ऊपर सवाल करेगा लोकसभा में उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। आपने देखा, पश्चिम बंगाल की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने अडानी के ऊपर सवाल उठाया और बिना उनकी बात को की जांच किए हुए, बिना उनका पक्ष सुने हुए उनको निलंबित कर दिया गया। पहले तो कहीं पे किसी भी पक्ष को संसद में प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर गलती से कोई प्रवेश कर गया तो एक साथ
146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो क्या राम राज्य में कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई असहमति की आवाज नहीं होगी, सरकार के खिलाफ कोई कुछ चू नहीं कर सकता है? क्या कहीं पे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता रहेगा? ये सब राम राज्य में होता है। तो भाजपा को राम का ढकोसला सिर्फ ये लोग करते हैं। इनके लिए जो कहा जाता है सही बात है कि इनके मुख में राम है और बगल में छुरी रखे हैं, और उसी छुरी से आज जनता के अधिकारों का, संवैधानिक संस्थानों का, सबकी हत्या कर रहा है। यही तो ये लोग कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है अपने गठबंधन के साथियों से नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गी रखते हैं, क्योंकि उनके मिजाज के हिसाब से काम नहीं होता है। जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार के मिजाज के हिसाब से काम नहीं हुआ, उनको कोई पद नहीं मिला था, और अब ये कह रही है कि उनको अगर संयोजक बनाती भी है कांग्रेस या गठबंधन की सरकार तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, ये बयान भाजपा क्यों देगी? अगर जदयू नाराज है, नीतीश कुमार जी नाराज हैं, तो वो बोलेंगे, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन भाजपा लगातार इसको चला रही है, क्योंकि भाजपा इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। उनको ये समझ में आ गया है कि देश की जनता ने मिजाज बना लिया है कि ऐसी सरकार को, जो समूची जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, लगातार एक के बाद एक कानून इस तरह के लाए जा रहे हैं जो जनता को दोबारा से गुलामी में ढकेल देने वाले होंगे। तो अब ये इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, तो जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाए इंडिया गठबंधन को लेकर के, इसीलिए ये सब चीज़ चलाई जा रही है। सर, बीजेपी का एक और बयान आया है, कहा है बीजेपी ने कि ये लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो राज्य का खजाना लूटते लूटते अब थक गए हैं, तो चाह रहे हैं कि मुल्क का भी खजाना लूटें, इसीलिए केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए कि कौन लोग कहाँ का खजाना लूट रहे हैं? हिंदुस्तान की पहले की जितनी सरकारें थी, मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के भंडार खजाने से जितना पैसा निकाला और अकेले मोदी जी ने जो निकाला, आप तुलना कर लीजिए। जितना विदेशी लोन पहले की सरकारों के यहाँ था और मोदी जी ने जितना लोन बढ़ा दिया, वो सब जोड़ के भी मोदी जी का ज़्यादा है। अपने एक एक कार्यक्रम पे आप बताइए ना कि खजाना जो देश का खाली कर रहे हैं, यही अयोध्या को लेकर के जो चल रहा है 22 तारीख की तैयारी, उस पर खरबों रुपए क्या खर्च नहीं किए जा रहे हैं? ये किसका पैसा है? ये गरीबों का पैसा है जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जमा हुआ, और उस पैसे को लेकर के सिर्फ राजनीति की हित साधने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं, ये दिखाने के लिए आप अरबों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं। दीपावली के मौके पे आप लोगों ने देखा होगा कितने लाख दिया जलाए गए, और वहीं अयोध्या के आसपास के जो गरीब लोग थे, उन दियों से लोग तेल निकाल करके अपने घर ले जा रहे थे। तो जो दिया से तेल निकाल रहे थे लोग, उनका टैक्स के पैसे से वो दिया वहाँ जला रहे हैं आप, उससे क्या हो जाएगा देश का कल्याण? तो इस तरह का ढकोसला करने वाला, झूठ बोलने वाला, अफवाह फैलाने वाला सब तो भाजपा के लोग हैं। इनको जनता से सच में कोई मतलब नहीं है, और ये सिर्फ देश का पैसा लूट करके बड़े बड़े पैसे वालों को, यहाँ तक कि देश का जो संसाधन है, देश का जो रेलवे था, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ था, उसको सबको प्राइवेट में कर दे दिया। तो संसाधन कौन लोग लूट रहा है? किसके समय में विजय माल्या जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग अरबों रुपए लेकर के विदेश भाग गए? सब मोदी जी के समय में हुआ है। तो देश का खजाना तो ये लोग खाली करके देश को कंगाल कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी इस कर्ज को, ये जनता समझ ले। ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा जो है वो सिर्फ ढकोसला करती है और अफवाहों को जो है उनका कारोबार करती है, अफवाहों को फैलाती है। भाजपा का काम कुछ नहीं है, सिर्फ कहना है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।